Good evening, praise the Lord. I'd like to read from New Testament. Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 4. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, फिफ्थ ऑल्सो, परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर को पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं. I've read 3 verses 4, 5 and 6. Hebrews chapter 6 verse 4. There are those who have known the truth. They have received the gift from heaven. They have shared the Holy Spirit. They know how good the word of God is. They know the powers of the world to come. But if they turn away, they cannot be sorry for their sins and turn from them again. It is because they are nailing the Son of God on a cross again. They are holding him up in a shame in front of all people. It's for us. These verses, if we know the Almighty Lord, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके प्रेम को अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं, we know that the Lord is He is a Lord who hears our prayers. He listens to our prayers. He cares for us. हम जानते हैं परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे साथ रहने वाला है. और जैसे लिखा है 4 पद में, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं. वी नो दैट हाउ द लॉर्ड हैज़ वर्कड इन आवर लाइफ. हम जानते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य किया है. वी वेयर इन द डार्कनेस एंड लॉर्ड हैज़ सेव्ड अस फ्रॉम दैट पनिशमेंट ऑफ सिन. परमेश्वर प्रभु ने हमें उस अंधकार से छुड़ाकर अपने राज्य में ले आया है. हमें स्वर्गीय वस्तुओं के स्वाद चख चुके हैं. और 6 पद में लिखे, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना अनहोना. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सच पर्सन्स इफ वी नो द ऑलमाइटी गॉड एंड देन वी आर गोइंग अवे backsliders, and if we again go away from the Lord, so in that case it's because they are nailing the Son of God on a cross again. हम बाइबल बताते हैं कि यदि हम सच्चाई को जान के फिर परमेश्वर से दूर जाते हैं तो इट्स लाइक दैट वी आर नेलिंग हिम अगेन ऑन द क्रॉस. प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा था और लोगों ने इन पर विश्वास नहीं किया. अगेन इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग आफ्टर नोइंग क्राइस्ट, परमेश्वर को जानने के बाद भी हम उसकी बड़ाई नहीं करते, तो इट्स बाइबल सेज वी आर अगेन नेलिंग द सन ऑफ गॉड ऑन ए क्रॉस अगेन. दे आर होल्डिंग हिम इन ए शेम इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल. हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते. सब कुछ जानने के पश्चात भी हम प्रभु की स्तुति, आराधना, उसके योग्य बलिदान को और बड़ाई को नहीं करते. तो इट्स बाइबल सेज वी आर अगेन नेलिंग. एक बार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, लोगों ने उससे इनकार किया, लोगों ने उसके ऊपर थूका. बट अगेन इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग हिम, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो वी आर बाइबल सेज वी आर नेलिंग हिम ऑन द क्रॉस अगेन. हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं. इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबके जीवन में आशीष दे और हम परमेश्वर के योग्य बड़ाई को करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और प्रभु हम सबकी सहायता मदद पाए करें. आइए प्रार्थना करें. हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू. प्रभु हम सच्चाई को जानने के बाद भी प्रभु कभी कभी प्रभु हम आपसे दूर रहते. प्रभु हर एक बातों में प्रभु आप हमें क्षमा करिए और आप में बने रहने के लिए लॉर्ड हेल्प अस टू बी विद यू, हेल्प अस टू अबाइड इन यू. प्रभु आप में बने रहने के लिए हम सबकी प्रभु सहायता मदद पाए करना. यदि कोई निर्बल है, कमजोर है, प्रभु हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं. यीशु आपके लहू में प्रभु जी हम सामर्थ है. लॉर्ड रिलीज योर हीलिंग पावर and bless all of us abundantly. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. God bless you all.